देवी पार्वती अत्यंत पीड़ा में होती है और देवता चाहकर भी देवी पार्वती की सहायता नहीं कर सकते और ना ही महादेव, क्योंकि यह लड़ाई देवी पार्वती की है। देवी पार्वती ने ही निर्णय लिया है कि वो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करेगी। उसी वक्त वहाँ से 2 शिव भक्त निकल रहे होते हैं। वह देखते हैं कि यह लड़की बहुत ज्यादा परेशान है, इसके ऊपर अश्वों ने हमला कर दिया है, इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी होगी। इसलिए वह दोनों वृद्ध आदमी और औरत चले जाते हैं देवी पार्वती की रक्षा करने। इसी बीच में जो वृद्ध आदमी रहता है उसके ऊपर अश्व हमला कर देते हैं और उसके दोनों ही पांव जख्मी हो जाते हैं। ईश्वर महादेव भी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं ताकि यह उन अश्वों को नियंत्रण में कर सके। देवी पार्वती यह निर्णय लेती है कि अब वह इस वृद्ध आदमी को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग तक लेकर जाएगी, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर सबके होश उड़ जाएंगे। वह क्या है यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि महादेव फूल को तोड़ रहे होते हैं। पता नहीं वो इस फूल को तोड़ के आखिर करना क्या चाहते हैं। इस ओर 2 वृद्ध आदमी और औरत जा रहे होते हैं और जाते आते वह देखते हैं कि एक लड़की जिसके ऊपर अश्वों ने प्रहार कर दिया, जो कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की तरफ जा रही है। इसलिए वह निर्णय लेते हैं कि वह इस लड़की की मदद करेंगे। इस ओर हम देवी पार्वती को देखें तो वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है इन अश्वों से बचने के लिए और इन अश्वों को अपने नियंत्रण में करने के लिए। लेकिन येती और मेहती की शक्तियों के कारण ये मायावी अश्व देवी पार्वती के नियंत्रण में नहीं आते और उन पर प्रहार करने लगते हैं। जब येती और मेहती देखते हैं कि ये 2 वृद्ध आदमी और औरत देवी पार्वती की रक्षा के लिए आ रहे हैं तो ये उनके पास जाते हैं और उन्हें भड़काने की कोशिश करते हैं, उन्हें भयभीत करने की कोशिश करते हैं कि अगर वह इनकी रक्षा के लिए जाते हैं तो इनके साथ भी वही होगा जो कि इस लड़की के साथ हो रहा है। वह अश्व इन पर भी प्रहार कर देंगे, क्योंकि यह अश्व कोई मामूली अश्व नहीं है बल्कि मायावी अश्व है। लेकिन वह दोनों ही आदमी और औरत इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। वह कहते हैं कि हम महादेव के भक्त हैं, हम किसी से भयभीत नहीं होते और हमारा एक कर्तव्य है कि हम उस लड़की की मदद करें जो कि हमारी ही तरह मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की तरफ जा रही है, क्योंकि यह एक शिव भक्त का कर्तव्य है और हम हमारे कर्तव्य से पग पीछे नहीं रखेंगे, बिल्कुल हमारे आराध्य महादेव की तरह। और फिर हम देखते हैं कि एक अश्व जैसे ही देवी पार्वती पे प्रहार करने वाला होता है उसी वक्त वह वृद्ध आदमी आके देवी पार्वती की रक्षा करता है, जिससे कि देवी पार्वती बच जाती है। देवी पार्वती उस वृद्ध औरत के पास आती है, उन्हें धन्यवाद करती है। इस ओर हम देखते हैं कि उस आदमी के ऊपर बहुत सारे अश्व प्रहार करने लगते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनेकों बार प्रहार करते हैं, जिसके चलते वह आदमी जख्मी हो जाता है। उसका जो पाँव है वो दोनों ही चोटिल हो जाते हैं, जिससे कि वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और एक और अश्व बस उसके मुंह पे प्रहार करने ही वाला होता है, उसका अंत करने ही वाला होता है कि उसी वक्त देवी पार्वती आ जाती है और देवी पार्वती उस अश्व को नियंत्रण में करने की कोशिश करती है। लेकिन देवी पार्वती से भी वह अश्व नियंत्रण में नहीं होता है, जिसके बाद वह देवी पार्वती को भी चोटिल करने की कोशिश कर रहा होता है कि उसी वक्त हम देखते हैं कि महादेव ने सारे ही फूलों को तोड़ लिया होता है और वह इन फूलों को सीधे उस अश्व की तरफ फेंक देते हैं। जैसे ही वह फूल उन अश्व के ऊपर गिरते हैं वो अचानक से ही एक अदृश्य रस्सी से बन जाते हैं, जिससे कि वह किसी पर भी प्रहार नहीं करते और शांत हो जाते हैं। यानी येती और मेहती की माया पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। यह देख के सभी लोग चौंक जाते हैं। सभी लोग सोचते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। बाद में नारायण सबको बताते हैं कि यह तो महादेव की लीला है। महादेव अपने भक्तों को कभी भी मुसीबत में नहीं छोड़ सकते, वो भी तब जब वह भक्त महादेव के समीप ही आ रहे हो। अगर भक्त 1 कदम बढ़ाते हैं तो महादेव उनकी तरफ 2 से 3 कदम बढ़ाते हैं। ईश्वर असुर गुरु शुक्राचार्य असुर माता दिति अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि येती और मेहती अपनी माया का वापस से प्रयोग करो और इन अश्वों को वापस से भड़काओ ताकि यह पार्वती पे प्रहार करे, जिससे कि मल्लिकार्जुन जाने की यात्रा इनकी असफल हो जाए। येती और मेहती अपना पूरा प्रयास करते हैं, अपना पूरा बल लगा देते हैं ताकि वह इन मायावी अश्वों को वापस से माया के अंदर डाल सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि महादेव की शक्ति के आगे किसी की भी शक्ति टिक नहीं पाती। इसलिए येती और मेहती को भी यहाँ पर हार माननी पड़ती है। देवी पार्वती कहती है कि तुम्हारी शक्ति महादेव की शक्तियों के सामने कुछ भी नहीं है। वह महादेव जो कि अपने परिवार को कभी भी नहीं छोड़ते, इसलिए हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं। अगर तुम में दम है तो रोक सको तो रोक लो। हर हर शंभू, हर हर महादेव। अब हम उस वृद्ध औरत को देखते हैं जो कि अपने आदमी को कह रही होती है कि चलिए उठिए, हमें मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जाना है। लेकिन वह वृद्ध आदमी कहता है कि अब नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे दोनों ही पांव टूट गए, मैं ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता, खड़ा छोड़ो बैठ भी नहीं सकता, तो मैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कैसे जाऊंगा। महादेव मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा जल चढ़ाने के लिए, क्षमा कीजिए मुझे महादेव। उसी वक्त देवी पार्वती उस आदमी के पास आती है और कहती है कि हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग अवश्य जाएंगे। आपने ही कहा था ना कि एक शिव भक्त दूसरे शिव भक्त को छोड़ के नहीं जा सकता, और आपने भी मेरी सहायता करी और अब मेरी बारी है, मैं भी आपकी सहायता करूंगी। उसी वक्त नारायण वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि आपकी सहायता मैं भी करूंगा। इसलिए नारायण वहाँ पर एक गाड़ी को उपस्थित करते हैं, जिसके बाद देवी पार्वती उस आदमी को उस गाड़ी में बिठाकर अपनी पूरी शक्ति
पार्वती से खींचना शुरू कर देती है और सारे देवता और नारायण इस यात्रा में जुट जाते हैं देवी पार्वती के साथ। ईश्वर हम महादेव को देखते हैं जो कि एक दुविधा में फंस गए होते हैं क्योंकि वह 12 ज्योतिर्लिंग में मृतक हो चुके हैं और देवी पार्वती की इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते। देवी पार्वती के साथ साकार रूप में नहीं जा सकते क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर स्वार्थ का क्या होगा। स्वार्थ इस पूरे ही संसार को स्वार्थी बना देगा और जगत कल्याण के लिए महादेव को 12 ज्योतिर्लिंग में वापस से मृतक होना ही पड़ेगा। इसलिए महादेव नहीं चाहते कि देवी पार्वती इस यात्रा को संपूर्ण करे। लेकिन दूसरी ओर देवी पार्वती महादेव की पत्नी भी है, इसलिए महादेव यह भी चाहते हैं कि उनके सामने जो भी बाधाएं आए वह अपने आप ही टल जाए। यानी एक और तो महादेव चाहते हैं कि देवी पार्वती यात्रा को पूर्ण ना करें और एक और महादेव चाहते हैं कि देवी पार्वती जो चाहती है वह अवश्य उन्हें मिले। तो इस बीच में महादेव एक बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं। इस ओर देवी पार्वती अपनी पूरी शक्ति से उस रथ को खींचना शुरू कर देती है। सभी लोग हर हर महादेव का नारा लगाते हुए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की तरफ जाते हैं। बीच में एक नदी आती है जहाँ पर देवी पार्वती 2 घड़े भरती है, उन दोनों ही वृद्ध आदमी और औरत के लिए, ताकि उन्हें इस रास्ते में कोई भी तकलीफ ना हो। इस ओर देवी पार्वती कष्टों को उठाते हुए वापस निकल पड़ती है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की तरफ। कई बार उनके पाँव में कांटे पड़ते हैं, पत्थर पड़ते हैं, लेकिन वह नहीं रुकती है क्योंकि उनकी चाह बहुत बड़ी थी। देवी पार्वती एक पत्नी के रूप में अपने पति को पाना चाहती थी। और फिर देवी पार्वती सभी के साथ में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पहुंच जाती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पहुंचते ही वो वृद्ध औरत कहती है कि तुम चलो पुत्री, मैं इन्हें लेकर अंदर आती हूँ। लेकिन देवी पार्वती अंदर जाने से मना कर देती है। जी हाँ, देवी पार्वती जिन्होंने सोमनाथ से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जाने के लिए इतनी मेहनत करी, इतना परिश्रम किया, और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पास आकर भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग नहीं जा रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि देवी पार्वती ये चाहती है कि महादेव स्वयं यहाँ पर आए और इस वृद्ध आदमी को पहले ठीक करें। पहले जब वो इनको ठीक कर देंगे उसी के बाद देवी पार्वती मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के अंदर जाएगी और अपने बाकी के जो 10 ज्योतिर्लिंग बचे हैं सोमनाथ और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बाद उसकी यात्रा को संपूर्ण करेगी। और बहुत हद तक देवी पार्वती का यह निर्णय मुझे भी सत्य लग रहा है। हालांकि सारे निर्णय सत्य लगते हैं, लेकिन यह निर्णय इसलिए ज्यादा सत्य लग रहा है क्योंकि देवी पार्वती के कारण ही इस वृद्ध आदमी को चोट लगी है। नहीं तो ये अपना रास्ता खुद ही तय कर रहा था। अपनी वृद्ध औरत के साथ ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की तरफ जा ही रहा था, लेकिन इसने देवी पार्वती को देखा और ये अभी भी नहीं जानता है कि इसने जिसकी सहायता करी वह देवी पार्वती है। इसे लगा कि कोई लड़की है जो कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जा रही है, लेकिन उस पर अश्वों ने हमला कर दिया। इसीलिए बिना सोचे समझे इसने उसकी रक्षा के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। इसीलिए अब देवी पार्वती का भी यह दायित्व बनता है कि उसको ठीक कर ही वो अपने आगे की यात्रा को पूर्ण करे। अब सवाल ये आता है कि क्या महादेव यहाँ पर आएंगे? क्या महादेव देवी पार्वती की पुकार को सुनेंगे? क्या महादेव इन दोनों ही शिव भक्त की पुकार को सुनेंगे या फिर नहीं? कहानी कुछ और रहने वाली है। ये सारी चीजें हमें पता चलने वाली है आने वाले एपिसोड में। तो इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि अब आगे जाके देवी पार्वती के ऊपर कितनी और नई मुसीबत आने वाली है। क्योंकि हम जानते हैं कि असुर गुरु शुक्राचार्य, असुर माता दिति, राहु, केतु, स्वार्थ, येती, मेहती, ये लोग शांत नहीं बैठने वाले। ये अपनी अगली रणनीति बनाएंगे और इस बार पहले से भी घातक रणनीति बनाएंगे और ज्यादा मायावी रणनीति बनाएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि इस बार देवी पार्वती अकेली नहीं है। इनके साथ सारे देवता हैं, नारायण है और स्वयं भगवान शिव है। वह इनकी रक्षा अवश्य करेंगे। तो आखिर आगे क्या होता है ये जानना बहुत ज्यादा दिलचस्प रहेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।